आगामी 29 नवंबर से 1 जनवरी तक होने वाले गायत्री शक्ति पीठ के माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ को लेकर गायत्री शक्ति पीठ के पदाधिकारियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एवं यहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लेकर क्या कहा गया, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर क्या बोले, देखिए एक रिपोर्ट। जब इसका हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया उस समय हमारे पास 24 व्यक्ति थे और आज हमें हर समाज से, हर वर्ग से हमें जो सहयोग मिल रहा है आशा के अनुरूप, तो हमारा अनुरोध है कि 108 कुंडी भव्य और दिव्य हो और इसमें 16 प्रकार के संस्कार, यहाँ पे दीक्षा शेष, पुष्पन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, इस प्रकार से 16 संस्कारों का भी दीक्षा दी जाएगी। और आसपास के 108 गांवों में भी हमने प्रसार किया है और 108 कुंडी जो यज्ञ हो रहा है उसका लक्ष्य हमारा यही है कि मतलब मानवता की धरती पर उसका बनी रहे और मनुष्य व्यक्ति में व्यक्तित्व का निर्माण हो और असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। इस लक्ष्य को लेकर के हमने 108 कुंडी यज्ञ पहली बार हमने यहाँ पे करने का एक निश्चय किया, जिसमें हमारे सभी ट्रस्टियों का भरपूर योगदान रहा है और हमारे माताओं बहनों का, हर समाज के वर्गों का भी योगदान रहा है। तो इसको भव्य और दिव्य बनाने में आप सभी से भी हमारा एक अनुरोध है कि इसको भव्य और दिव्य रूप दिया जाए और कार्यक्रम को सफल बनाने में हर प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाए। 4 दिन का हमारा जो भोजन का जो महाप्रसाद है उसके भी दानदाता हमारे पास पूर्ण हो चुके हैं और हमारे गुरु पूर्णिमा का 1 दिन का और भी भोजन जो हमारे किसी व्यक्ति ने कहा था तो वो भी आती गुरु पूर्णिमा का भोजन भी हमारा तय हो चुका है। तो 108 कुंडी यज्ञ में सुचारू रूप से चले और इसका प्रसार 124 गांवों तक, 108 गांवों तक पहुंचे और 24 किलोमीटर तक हमारा इसका धुआं जाए ताकि हमारे सब मानवता का संदेश पहुंचाए। गायत्री परिवार के इस भव्य 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी की सूक्ष्म और कारण चेतना में उपस्थित हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह जी रणावत साहब, जिला समन्वयक पंड्या जी, रमेश जी आचार्य, हमारे समस्त ट्रस्टीगण, बाहर से पधारे हुए समस्त मेहमान बहनों और हमारे इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित पत्रकार महोदय, आप सभी का मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट आसपुर और सर्व समाज आसपुर की ओर से पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह यज्ञ जैसा कि हमारे प्रबंध ट्रस्टी महोदय ने बताया, पहली बार 108 कुंडी यज्ञ आसपुर की धरती पर हो रहा है। गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और 40 वर्ष से अधिक समय हो गया। क्षेत्र में बहुत से कार्यक्रम हुए लेकिन आसपुर की धरती पर पहली बार हो रहा है। आप सभी से पूर्ण सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। यज्ञ का मूल उद्देश्य है वातावरण का स्थूल और सूक्ष्म परिष्कार। स्थूल परिष्कार देखने को मिलता है लेकिन सूक्ष्म परिष्कार जो होता है वो हमें हमारी व्यक्तिगत रूप से या कहें कि हमें दृष्टि से दिखाई नहीं देता, जो वातावरण में हलचल पैदा करके इस धरती पर वातावरण को अच्छा बनाने में मदद करता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण शुद्धि है और आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वैचारिक शुद्धिकरण। और गुरुदेव का जो मिशन है उसका नाम है विचार क्रांति अभियान, विचारों में क्रांति लाना। आजकल हम सब तरफ का जो वातावरण देख रहे हैं, वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है। गुरुदेव ने अपने जीवन में 3500 से अधिक किताबें लिखी हैं और उनके पीछे का उद्देश्य यही है कि उन किताबों को पढ़ करके गुरुदेव ने बार बार कहा है कि अगर मुझे अनुभव करना है, मुझे महसूस करना है तो मुझे पूछने की नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव का और इस युग की समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के साहित्य में समाहित है। आपसे भी आग्रह रहेगा कि उस कार्यक्रम के कवरेज के साथ आप गुरुदेव के साहित्य का भी अवलोकन अवश्य करें और इस कार्यक्रम को पर्याप्त कवरेज देने का कष्ट करें। साथ ही जो सर्व समाज के लोगों का इस भव्य कार्यक्रम के लिए हमें जो अद्भुत सहयोग मिल रहा है उससे हम सभी अभिभूत हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का गायत्री परिवार आसपुर की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आसपुर की धरती पर पहली बार 108 कुंडी नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ एक तरह से हो गया है। माहौल भगवामय, जगह जगह लोगों में बहुत ही उत्साह और उमंग का माहौल बन चुका है। 4 दिवसीय कार्यक्रम 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक। 29 दिसंबर को हमारा प्रातः 8 बजे भव्य कलश यात्रा निकलेगी। सोम नदी से जल भरकर कलश यात्रा उदयपुर के मार्ग से होते हुए आसपुर के प्रताप सर्कल से होते हुए नगर में प्रवेश करके और यहाँ पर यज्ञ स्थल पर आएगी। और उस दिन भोजन प्रसाद के बाद में सायंकाल में गोष्ठी और कार्यकर्ताओं की साथ ही भजन संध्या के कार्यक्रम और प्रवचन के कार्यक्रम होंगे। 30 और 31 तारीख में आहुतियाँ दी जाएगी, सभी देवताओं का आह्वान किया जाएगा और शाम के समय में प्रवचन और कई तरह के संस्कार, जैसा कि हमारे मुख्य प्रबंध ट्रस्टी ने बताया, 16 प्रकार के संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। और अंतिम दिन 31 के बाद में 1 जनवरी 2023 को पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें लगभग 10,000 के करीब जनमानस यहाँ उमड़ेगा, ऐसी अनुमानित हमारा अनुमान है। लेकिन जो माहौल लग रहा है उसको देखते हुए बहुत भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। और इस यज्ञ का केवल एक उद्देश्य है कि मनुष्य जो भटका हुआ देवता, जैसा कि आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा आज ही अखबारों में हमने पढ़ा भी है और गुरुदेव ये कहते भी है कि मनुष्य कुछ नहीं भटका हुआ देवता है, तो मनुष्य में देवत्व का पुनः निर्माण करना और इसके द्वारा उसके जो कुसंस्कार हैं, कलुषित विचारधारा हैं, उसका शुद्धिकरण हो और व्यक्ति में वापस सुसंस्कारों की स्थापना करके मनुष्य के अंदर जो भाईचारा कायम करना, सभी समाज और वर्ग के लोग इसमें बढ़कर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितना बढ़िया आपके सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जिस तरह का प्रचार प्रसार विगत 15 दिनों में आपके द्वारा किया गया है, तो उसी के प्रतिफल स्वरूप आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम 108 गांवों में हमने दीपयज्ञ के द्वारा इसका संदेश पहुंचाया, निमंत्रण पत्र भेजे हैं और जनमानस की तरफ से दानदाता और साथ ही महिलाओं ने भी हमारे कल यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञों को लिपने का कार्य किया। महिला शक्ति भी बहुत आगे आ रही है, तो आप सभी के सहयोग से इस यज्ञ बहुत बढ़िया रहेगा। और साथ ही अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को संकेत भी दे दिए हैं, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था को देखते हुए सभी प्रकार की माकूल व्यवस्थाओं के साथ अनुशासित तरीके से एक अच्छा मैसेज देते हुए हम यहाँ पर यज्ञ का संपन्न करेंगे। और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।